हेलो एवरीवन, आज है 10 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एल&टी फाइनेंस के बारे में। 71 रुपीज़ का ये शेयर है और डेफिनेटली गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी जब प्रमोटर ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद अब गिरावट भी आ रही है। तो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एल&टी फाइनेंस आखिर मौका है कि नहीं है, तो कहां पर है, सपोर्ट कहां पर है और क्या खबरें यहां पर चल रही है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 71 रुपीज का शेयर है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का। एल&टी फाइनेंस में अगर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में एल&टी फाइनेंस में 5.5% से भी ज्यादा की गिरावट है। 76 से 67 तक गया था ये, अब धीरे धीरे दौड़ने की कोशिश कर रहा है। एक साल में अगर आप देखो तो पिछले एक साल में यहां पर टॉम एंड जेरी वाला खेल चल रहा है, तेजी गिरावट है। आप देखिए यहां पर से गिरावट आई थी, फिर दोबारा तेजी बनी थी, यहां पर अच्छी खासी रैली थी ये। उसके बाद एक भयंकर गिरावट आई थी, 60 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया था। उसके बाद जब तेजी आई उसकी वजह यह थी कि प्रमोटर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी तब खरीदी थी और उसने बहुत बढ़िया काम किया और उसके बाद लगातार ये अब ये टूट रहा है। ठीक है, 67 रुपीज तक का लेवल भी इसने क्रॉस किया था अभी, अब भागने की कोशिश दोबारा जरूर कर रहा है। लेकिन अब 10 साल का ग्राफ देखो तो एक चीज पता चलेगी कि पिछले 10 साल में इसमें 55% का ग्रोथ है। आप देखो तो तेजी के बाद लंबा वक्त इस ये गिरावट का था। अगर आप देखो तो 2012 में ये शायद 90 रुपए से भी ऊपर था, 2013 फरवरी सॉरी जनवरी की मैं बात करूं तो। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो ये लगातार टूटता चला गया, इवन 50 रुपए तक आ गया था 2016 में। फिर बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, 211 तक चला गया था और बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी तेजी थी ये। लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट आई, फिर टूटा, इवन कोविड का वक्त था और दोबारा ये पहुंचा था 50 रुपए पर। तो देखो पहली चीज तो है कि 50 रुपए का एक लेवल जो है वो बहुत ही दमदार सपोर्ट है, उससे नीचे तो नहीं जा सकता है ये शेयर। लेकिन दोबारा तेजी बनी, दोबारा टूट के बिखरा और दोबारा तेजी है, दोबारा टूट रहा है। खरीदारी के जो मौके नजर आए हैं वो 65 रुपीज के आसपास इनिशियली नजर आ सकते हैं यहां पर, क्योंकि देखो मार्केट की जो कंडीशन है वो डेफिनेटली थोड़ी सी डामाडोर है अभी के वक्त में और कई सारी ऐसे इवेंट्स हुई है जो कल जब बाजार खुलेगा डेफिनेटली उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा बाजार। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो हाल फिलहाल में जो जापान के जो राष्ट्रपति है उनकी डेथ की खबर भी कहीं देखो, अभी हमें एक चीज समझनी होगी कि इंडिया अभी पूरी सब कुछ जो है वो ग्लोबली है। ठीक है, अगर किसी देश में कुछ हो रहा है और वो भी कोई बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बाकी देशों पे थोड़ा बहुत तो पड़ता है। ठीक है, वो चीज हमें समझनी होगी यहाँ पर। और एल&टी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी खराब है, बहुत अच्छी कंपनी है ये। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि अभी का जो माहौल है वो शायद थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है इनको, और इसीलिए जो बाइंग के मौके हैं वो 60 से 65 रुपए के आसपास नजर आ सकते हैं। लेकिन अगेन जिन्होंने खरीदारी करी है उनको बेचने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक और अपडेट है बड़ी, वो ये है, हालांकि पुरानी खबर है, ये पिछले महीने की खबर है कि अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट जो है वो एल&टी फाइनेंस का जो रियल्टी लोन बुक है, तकरीबन $1 बिलियन की डील ये हो सकती है, उसको खरीदना चाहती है। अब है क्या ये, तो देखो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग टू अक्वायर, देखो अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट जो है वो बात कर रहा है एल&टी फाइनेंस के साथ कि भैया उनके रियल एस्टेट लोन है उसको खरीदने वाले हैं ये लोग, और तकरीबन 8,000 से 9,000 करोड़ रुपए की ये डील हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दोनों कंपनियों के लिए फायदे का सौदा ही होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि भैया जो रियल एस्टेट वाली जो डील होती है वो कहीं ना कहीं रिस्क की डील होती है। कई सारे बिल्डर्स ने पिछले 1-2 सालों में डिफॉल्ट किया है, बड़े बड़े बिल्डर्सों ने डिफॉल्ट किया है। तो ऐसे में आप देखो तो ये जो डील है विल ऑल्सो हेल्प एल&टी टू गेट कैश अपफ्रंट इंस्टेड ऑफ थ्रू स्ट्रेज पेमेंट। यहाँ पर देखो सीधा सीधा इनको अपफ्रंट कैश मिल जाएगा और यही ना कहीं कह सकते हैं कि उनके लिए एक अच्छी बात होगी अगर ये डील हो जाती है तो इसके अलावा भी अगर आप देखो तो यहाँ पर द ट्रांजेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू गेट फाइनलाइज इन फ्यू वीक्स एंड विल कैरिड आउट वाया न्यूली फ्लोटेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। स्ट्रक्चर विल बी सिमिलर टू अपोलो डील विथ पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पर बहुत सारा चीजें चल रही है यहाँ पर एल&टी को लेकर। और देखो एल&टी का जो प्रमोटर है ना भैया वो बहुत ही तगड़ा प्रमोटर है। एल&टी लिमिटेड सबसे बड़ा प्रमोटर है और वही बहुत बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं यहाँ पर, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इसके अलावा एफआईज की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। देखो जब मैंने कहा था कि तेजी आई थी उसका रीजन यही था
कि प्रमोटर ने एक ही क्वार्टर में 3.25% की क्वांटिटी खरीद ली थी। तो जाहिर सी बात है कुछ तो होगा। तो यही वजह है कि धड़ाधड़ तेजी देखने को मिली, लेकिन दोबारा वहीं पर आ गया जहां से ये शुरू हुआ था। 6.91% एफआईएल्स के पास है, 0.56 म्यूचुअल फंड, 4.01 इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रहे हैं। डिविडेंड के मामले में देखें तो डिविडेंड पे कर रहा है 5% का, अभी जुलाई में ही है, 50 पैसा पर शेयर का। कोई खराब डिविडेंड मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी 100 रुपए के नीचे ही है। एलएनटी को लेकर देखें तो 100% लोग कह रहे खरीदो। डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, खरीदारी के मौके हैं, लेकिन प्राइस कहां पर खरीदना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माहौल जो है वो अभी उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मौके जो बनेंगे वो 60 से 65 रुपए के बीच में बनेंगे, ना कि 70 के ऊपर बनेंगे। यहां पर अगर आप बात करने जाओ तो खरीदारी देखने को मिली है प्रमोटर के द्वारा, जो हमने बात करी इसके बारे में। हालांकि रेवेन्यू इनके लगातार टूटे हैं, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। 14,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 12,000 करोड़ पर आ चुके हैं, मतलब गिरावट वाला संकेत है रेवेन्यू का। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी लगातार टूट रहा है। 2,232 करोड़ का प्रॉफिट आज 850 करोड़ में सिमट चुका है। तो जाहिर सी बात है ये भी अच्छी बात नहीं है इनके लिए। तो देखो नेगेटिव पॉइंट इनके लिए ये है कि रेवेन्यू टूट रहे हैं, प्रॉफिट इनके टूट रहे हैं, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि इनका प्रमोटर जो है एलएनटी वो तगड़ा है यहाँ पर। इसके अलावा इनका जो लोन बुक है वो भी शायद बेचा जा सकता है, $1 बिलियन वर्थ की ये डील हो सकती है। और खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 16 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 18 से तो सस्ता ही है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगी थोड़ा सा और सस्ता हो सकता है ये, स्पेशली 65 रुपए का रेंज। 80% एनालिस्ट जो है वो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और होल्डिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भैया प्रमोटर ने काफी बड़ा गेम खेला था, यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी प्रमोटर ने, तो कुछ तो चल रहा होगा उनके दिमाग में, तभी इतनी बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर के द्वारा खरीदी गई है। और एलएनटी देखो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, लेकिन मैं अभी इसको लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है। यहां पर 60-65 का जो रेंज होगा वो इनिशियली बाइंग का रेंज होगा, और 75 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट लेकर भागने वाला रेंज होगा। तो उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म का हम इसको तब कंसिडर कर सकते हैं जब इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिले, जब इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिले, तब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अभी के लिए एलएनटी फाइनेंस कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें भी है, लेकिन बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। बहुत तगड़ा बैक है इनके पास भैया एलएनटी का, और खास करके जो बड़े शहर है उसमें काफी अच्छी पकड़ है एलएनटी फाइनेंस की। खास करके अगर हम बात करें तो होम लोन्स वगैरह में एलएनटी फाइनेंस की काफी अच्छी पकड़ देखने को मिल रही है, खास करके बड़े शहरों में। तो एलएनटी को लेकर कहूंगा कि इंतजार करिए, अगर आपको खरीदारी करनी है तो 60 से 65 के रेंज का इंतजार करना चाहिए, वहां पर मिलता है तो इनिशियली बाइंग के मौके, अब इनिशियली खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे वहां पर। और बाकी अगर मार्केट और ज़्यादा खराब सिचुएशन से गुजरता है और आपको 50-55 पे देखने को मिलता है तो एवरेज आप उस लेवल पर कर सकते हो। 50 के नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, ये कभी नहीं गया है, आगे भी नहीं जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।